सत्य और झूठ में फर्क कर सके। दुनिया भर के गुरु लोग बैठे हैं और हजारों लाखों की भीड़ है। आप मोबाइल पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं और एक बार तो सोचते हैं कि बताओ इतने लोग इसके पीछे जुड़े हुए हैं और क्या कर रहा है ये, पर्चे निकाल रहा है, क्या कर रहा है ये, मंत्र दे रहा है, क्या कर रहा है, तमीजे बना के दे रहा है, क्या कर रहा है, पानी मंत्र करके पिला रहा है, उसी में लोग खुश हैं। क्यों? क्योंकि विवेकी नहीं है। लेकिन एक विवेकी हंस वो ये देख के दुखी होता है कि देखो बेचारा कैसे जीव अपनी मुक्ति के लिए कहां नहीं जा रहा है और देखो कहां फंस गया बेचारा जाके। तो कबीर साहब इसी को विवेक कहते हैं कि जब हमें सत्य और असत्य का पता लग जाए कि सच क्या है और झूठ क्या है, तब समझो कि अब कल्याण होके रहेगा। तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब कि लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं 1 लाख आदमी के आगे सत्संग रख दिया जाए, उसको समझ में नहीं आएगा बताया क्या जा रहा है। 1 करोड़ के आगे रखा जाए, कहते हैं उसमें कोई 20, 25, 50, 100 बंदा जागेगा। ये ऐसा सत्संग है, ये ऐसा दुर्लभ ज्ञान है जिसके लिए नानक साहब ने बोला जग में नाम अलग है संतों। ये वस्तु अलग है, नाम अलग है, लेकिन यहाँ पर बच्चा बच्चा नाम लेके बैठा हुआ है। हर इंसान के पास नाम है, कोई ना कोई नाम जप रहा है, सोच रहा है मेरा कल्याण हो जाएगा, कभी नहीं होने वाला। तो किस नाम से कल्याण होगा और कौन से नाम से जीवन बर्बाद होगा, आज इन दोनों के बारे में अच्छे से विचार करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमारे पास कौन सा वाला नाम है, जीवन सफल करने वाला या जीवन बर्बाद करने वाला। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के चरणों में बंदगी करेंगे, जयकारे लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सतगुरु मदनपति साहिब की जय, सतगुरु दुल्लमपति साहिब की जय, सतगुरु विराटपति साहिब की जय, मैदापुर धाम की जय, सभी संतों की जय, पंडाल में आए भक्तों की जय, इनके माता पिता इनके गुरुदेव की जय, इस गांव नगर बस्ती की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि 2 प्रकार के नाम हैं, इन दोनों प्रकार के नामों को आपने अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने इन दोनों में फर्क कर लिया, अगर आपने इन दोनों का भेद समझ लिया, तो समझो कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। और अगर आप इस भेद को नहीं जान पाए, गलती से अज्ञानता में नकली नामों को पकड़ के बैठे रहे, तो आपका जीवन बर्बाद होगा, कोई बचा नहीं सकता। तो क्या है असली नाम और क्या है नकली नाम, बस इसको समझना है और कुछ नहीं करना। तो साहिब समझा रहे हैं, एक नाम को जान के दूजा दे बहा, चंचल से नीचल भया। क्या है? असत्य नाम को, कृत्रिम नामों को, नकली नामों को, 52 अक्षरी नामों को, इनको बहा दो, यानी इनका जाप। किसको समझो? सत्य नाम को समझो। सत्य तो कह रहे सत्य नाम है सार, जो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। कहते हैं सतनाम जपने में नहीं आता है, ये बूझने में आता है। जैसे पहेली पूछी जाती है, तो पहेली कैसे पूछेंगे? जब विवेकी होंगे तो पहेली पूछ लेंगे, और विवेकी नहीं है तो पहेली पूछ नहीं पाएंगे। तो पहेली जैसे पूछी जाती है, वैसे ही सतनाम को पूछा जाता है कि आखिर सतनाम क्या है। और सतनाम का जब पता लग जाता है क्या है, तब समझ में आ जाता है कि ये जपने का विषय नहीं है भाई, ये कुछ और ही कहानी चल रही है। तो इसी को समझना है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, दोनों प्रकार के नामों की बात कर रहे हैं। एक नाम जो अक्षरों से बनता है, 52 अक्षरों से, और दूसरा नाम जो अक्षरातीत है, अक्षरों से परे है।
52 अक्षरों से बनने वाले नाम क्या हैं? ये जितनी भी भाषाओं के नाम हैं, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, ये सारे नाम, कोई कहता है राम, कोई कहता है श्याम, कोई कहता है अल्लाह, कोई कहता है वाहिगुरु, कोई कहता है गॉड, कोई कहता है हालेलुया, कोई कहता है यीशु, कुछ भी नाम ए टू जेड। कबीरपंथी कहते हैं कबीर। ये सारे नाम कैसे बनते हैं? अक्षरों के द्वारा। अ आ इ ई का खा गा, यानी स्वर और व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इसको कबीर साहब ने क्या बोला कि ये 52 अक्षरी नाम है, ये असली नाम नहीं है, ये मैन मेड नाम है, इंसानों के द्वारा बनाए गए कृत्रिम नाम है। गुरु ग्रंथ साहब में भी वाणी दर्ज है, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा और सत्य नाम तेरा बराबर बला। यानी दोनों नामों की व्याख्या कर दी वहां पे। असत्य नाम भी बता दिया, जिसको कीर्तन कह दिया, कृत्रिम कह दिया, और सतनाम भी बता दिया कि तेरा बराबर बला। लेकिन जान नहीं पा रहे ये बराबर बला होता क्या है। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, हे परमात्मा तेरे नाम जितने भी इस इंसान ने बना दिए हैं, किसने बनाए नाम? इंसानों ने बनाए। जितने भी ये इंसानों ने नाम बना दिए हैं, ये सब कृत्रिम नकली नाम है। तो रख दिया इंसानों ने, एक नहीं लगा है, यानी पूरब का, यानी शुरुआत से भी शुरुआत, जब शुरुआत की भी शुरुआत नहीं हुई, यानी संसार की शुरुआत नहीं हुई, तब भी वो नाम था। उसी को बोला गया आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी जब ये इंसान था, ये अक्षर नहीं थे, ये भाषा नहीं थी, ये ग्रंथ नहीं थे, ये दुनिया ही नहीं थी, तब भी वो नाम था। वो कोई अक्षरों वाला नाम नहीं था, वो एक अखंड नाद थी, जिसको सार शब्द बोला गया, जिसको शब्द गुरु बोला गया। उसी की महिमा सब संतों ने गाई है, इन अक्षरों की नहीं, जो इंसान बनाता है और मिटा देता है। गुरु ग्रंथ साहब ने क्या लिखा है? ओंकार मैं लिखने और लेटने वालों को नहीं मानता कि लेकिन होने के कारण ये इंसान असत्य नाम में जुड़ जाता है। जिस धर्म में पैदा होता है उस धर्म के नामों को पकड़ के बैठ जाता है। हिंदू राम राम, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय पकड़ के बैठ गया। सिख भाई वाहिगुरु वाहिगुरु पकड़ के बैठ गए। मुसलमान भाई अल्लाह पकड़ के बैठ गए। ईसाई भाई यहोवा यहोवा पकड़ के बैठ गए। यानी सबने किसको पकड़ा? अक्षर। जैसे 52 अक्षर जोरे, जैसे 52 अक्षर जोरे भान। अगर सारे अक्षरों को देखोगे तो कहां से? माला से। आंगनबाड़ी चले जाना, वहां से आंगनबाड़ी चले जाना, वहां लटका होगा, उस पे सारे लटका होगा, उस पे सारे अक्षर लिखे हुए हैं। उन्हीं अक्षरों से सारे नाम उन्हीं अक्षरों से बनते हैं। कैसे? इस जीभ के कारण। अक्षर देखते रहो और उसको बोलते रहो। इसलिए साहिब ने कहा 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए और सिमर सिमर दर उतरो पारा। बिल्कुल क्लियर, किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, हर चीज समझा रखी है। 52 अक्षर जीव आधारा। अगर ये जीव ना होती हमारे, बताओ ये 52 अक्षर काम कौन बोलता? ये जीव ना होती तो कौन से भगवान का नाम लेता? ये जीव ना होती तो कौन से धर्म का नाम लेता? ये जीव ना होती तो हमारा तुम्हारा नाम कौन लेता? ये अक्षर कैसे बनते? अक्षर ही नहीं बन पाते। इंसान के अलावा और कोई अक्षर बना ही नहीं पाया। तोता है, वो भी सुन सुन के टोन पकड़ लेता है, हमें लगता है कि वो बोल रहा है, क्योंकि हमने उस टोन को अक्षर बना दिया। का इसको अक्षर बना दिया, आ अक्षर बना दिया। असल में ये केवल एक टोन है, हमारी टोन कैच कर लेता है वो तोता।
और हमें लगता है वो हमारी तरह बोल रहा है, उसको नहीं पता वो क्या बोल रहा है। वो केवल हमारी आवाज को कैच करके वैसे ही बोलना शुरू कर देता है। तो ये हो गया 52 अक्षर नाम। और सतनाम क्या है? सतनाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है, तुम्हारा आत्म स्वरूप है, जीव स्वरूप नहीं है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा ये एक ही है, एक नहीं है। जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो कह रहे हैं सतनाम क्या है? सतनाम तुम्हारा आत्म स्वरूप है, जीव स्वरूप नहीं, आत्म स्वरूप यानी शुद्ध स्वरूप जिसमें कोई मिलावट नहीं है। जीवात्मा किसे कहते हैं? जब मिलावट हो जाती है तब ये जीव कहलाता है, और जब ये शुद्ध हो जाता है इसको शुद्ध आत्मा कह देते हैं, इसको होली स्पिरिट कह देते हैं। लेकिन जीव इसको समझ नहीं पा रहे। तो कबीर साहब ने शुद्ध आत्मा की बात करी है, बिल्कुल शुद्ध आत्मा, उसी को परम आत्मा कहते हैं। जो शुद्ध ही हो गया वो परम है, जो अशुद्ध रह गया वो जीव है। इतनी सी बात है। और इनके गुण क्या हैं? एक चल अवस्था में रहता है और एक अचल अवस्था में रहता है। चल अवस्था में यानी वो चलता है, आज दिल्ली कल कलकत्ता, जो चीज चल रही है वो चल अवस्था में जीव होता है। आज सब लोग कहते संत लोग से चल के आए, जो भी चल रहा है वो उस अवस्था को कर चुका है, चलायमान है। और एक है अचल। अचल क्या है? जो आता जाता नहीं है, यानी यथार्थ स्वरूप, हमारा शुद्ध स्वरूप वो कभी नहीं चलता। हमारा जीव स्वरूप ये चलता रहता है। तो इसी को कबीर साहब ने समझाया, आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे। यानी भक्ति तो सब करना चाहते हैं, लेकिन यही समझ में नहीं आता कि भक्ति करे तो करे किसकी। सब चल जीव की भक्ति करने में लगे हुए, जो चलता है। जितने मंदिर बने हुए देख लो, किनकी पूजा हो रही है? जो चल रहे थे, आ रहे जा रहे हैं। और पूजा किसकी करनी है? अचल की। गीता में भी साफ लिखा है, अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन ये आत्मा अचल है, अचल। अब जिसको आत्मा और जीवात्मा में फर्क नहीं पता, वो क्या सोचेगा ये जीवात्मा के लिए है। बिल्कुल नहीं, ये परमात्मा के लिए बोला जा रहा है, शुद्ध आत्मा के लिए बोला जा रहा है। हे अर्जुन ये आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है, ये कभी आती जाती नहीं है कहीं। दो प्रकार की संपत्ति होती है हमारी, एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति। चल संपत्ति में क्या होता है? हमारे पैसे, हमारा सोना चांदी, हमारी कार, बाइक, ये सब चल संपत्ति, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। अब जिसका घर यहाँ बना हुआ है अमृतसर में, कोठी में, अब उसको मुंबई लेके जाना है, जाओगे क्या? कोठी में ले जाओगे? वो अचल संपत्ति है। अचल मतलब वो नहीं हिलेगी वहां से, और चल मतलब कहीं भी ले जाओ उसको। तो जो चल आत्मा है उसको जीव आत्मा कहते हैं, और जो अचल आत्मा है उसको परम आत्मा कहते हैं। दोनों ही आत्मा, इसलिए बोला गया आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए, आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत, ते कर ही पर्चा पाए। अब यहां पर 2 बार बोला गया आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत। कौन सी आत्मा को कौन सी आत्मा की प्रतीत करनी है, यह समझना पड़ेगा। तो क्या करना है? जीव आत्मा को अचल आत्मा की प्रतीत करनी है। अचल आत्मा पीव है और चल आत्मा जीव है। बस इतना खेल है और कुछ नहीं करना है। इसी को बोला है कोटि तो ब्रह्मा भये और कोटि भये ईश, और साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। यानी जो दुनिया भर में चलता फिर रहा है, जगदीश की दया होगी तो वो अचल हो जाएगा, और जब अचल हो जाएगा तो जगदीश और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा।
हर का सेवक हर के जैसा, और भेद न जानो मानस देहा। फिर केवल मनुष्य चोले का भेद रह जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो जान चुका है मैं अचल हूं, उसमें और अचल परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाएगा। बस चोला छोड़ा और मालिक में जाके समा गया। इतनी सी बात है, इसको समझने में जन्मों जन्म लग जाते हैं। तो बस दो ही चीजें हैं जिसको आपने समझना है कि चल से कैसे अचल हो जाऊं, बस। इसके अलावा अगर कुछ करते हो तो वो ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। जीव से पीव हो जाना है, इसके अलावा कुछ करते हो तो शिव अवस्था में भटकते रहोगे, बस इतना समझ लो। तो दोनों की बात करी है कबीर साहब ने, जीव और शिव की भी बात करी है। यानी जब तक तुम्हारे जीवन में तो ठीक है, नहीं तो फिर भटक जाए। तो क्या करना है, अब तीसरी आंख को नहीं खोलना है, बिल्कुल भी नहीं खोलना है। ये बंद है, बंदी रहने दो भाई। और क्या करना है, अपने आत्म स्वरूप को जानना है। जब लगना चीनोगे आत्म, लगना मिली है परमात्म। अपनी आत्मा को चीनना है, अपनी आत्मा। गीता में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, अध्याय श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनके लिए कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस एक काम करना आ जाए, वो है अपनी आत्मा में रमण करना। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, मरने दे इनको, जाने दे, छोड़ दे। अरे जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में वाको काल न खाए। यानी जो अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में रम जाते हैं, उनको काल नहीं खा सकता। बिल्कुल क्लियर बता रखा है। लेकिन लोगों से जाप छूट नहीं रहा, लोगों से अजपा जाप छूट नहीं रहा, लोगों से अनहद नाद कानों में उंगलियां डाल के 2-2 घंटा सुनते रहते हैं, छूट नहीं रहा। कबीर साहब समझा रहे हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंदो, अरे तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट। अब कौन से शब्द से मन लगवा रहे हैं? कह रहे हैं शब्द निरंतर से मन लागा। निरंतर का मतलब जिसमें कोई अंतर ना हो। और ये कान में उंगली डलवाने वाले बाबा लोग, ये जो तुम्हें नाम दे रहे हैं, तुम्हें शब्द दे रहे हैं, उसमें अंतर है। कभी वो शंख बन जाएगा, कभी वो वीणा बन जाएगी, कभी वो बांसुरी बन जाएगी। तो अंतर पड़ गया कि नहीं पड़ा? जब शंख बजेगा तो उसको कोई कह सकता है कि बांसुरी बज रही है, जब बांसुरी बजेगी तो उसको कोई कह सकता है कि वीणा बज रही है। यानी इन शब्द में अंतर है, और जिसमें अंतर है वही माया है। जो बदल जाए वही माया है। इस काल भगवान और माया ने जीवों को उलझाने के लिए, जीवों को फंसाने के लिए इन नकली शब्दों का निर्माण किया है, जो इन 5 तत्वों की ही 5 धुनें हैं। क्या कहते हैं कबीर साहब वाणी में? कहते हैं अनहद बाजा जम का थाना। परमात्मा का घर नहीं है ये कि कानों में उंगलियां डालनी, अनहद बाजा सुन रहे हो, सोच रहे हो परमात्मा मिल गया। कह रहे जम का थाना, जम यानी जमराजा, अनहद बाजा जम का थाना, और 5 तत्व करे घमसाना। ये 5 तत्वों की आपस में टकराव है, उससे आवाजें आ रही हैं। दिल में कान लगा के सुन लो, 24 घंटे चल रहा है। ऐसे ही वो भी 24 घंटे चल रही हैं, जिसको हम कान में उंगलियां डाल के सुनते हैं। कबीर साहब ने बिल्कुल मना कर दिया, मत डालो कान में उंगलियां, और क्या करो, कानो हंस हंस सुंदर रूप निहारो। खुली आंखों से पहचान उसकी
देखने में नहीं आता कि देख गया तुम्हें परमात्मा, उसको पहचान हो। और 100 बसें खड़ी हैं, तुमने जाना है अमृतसर से दिल्ली और 100 में से एक बस जाती है केवल। अब तुम कहो बस तो जाती है ना दिल्ली, हाँ किसी में भी बैठ जाऊं, कभी नहीं पहुंच पाओगे। उस बस में बैठना है जो दिल्ली जाती है। ये मत सोचो सारी बसें दिल्ली जाती हैं, एक बस है 100 में से जो दिल्ली पहुंचाएगी और बाकी पता नहीं कहां कहां पहुंचा देगी। इसी प्रकार हजारों लाखों करोड़ों गुरुओं में से कोई बिरला बोला साहिब ने जो तुम्हें सत्य ज्ञान देगा, सत्य बताएगा, बाकी पता नहीं कहां पहुंचा देंगे तुम्हें। लेकिन शुरुआत करने के लिए कोई भी देगा, कोई भी, उसकी भी महिमा गाई कबीर साहब ने। कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े, चाहे अज्ञानी है, चाहे ढोंगी है, चाहे कुछ भी कर रहा है, कैसा भी है, शुरुआत तो करी तुमने। ऐसे ऐसे गुरु बैठे जो खुद भी मांस खाते हैं और चेलों को भी कहते हैं कि मां लेके आओ। ऐसे ऐसे गुरु बैठे जो खुद भी दारू पीते हैं और चेले को भी कहते हैं दारू लेके आओ। ऐसे ऐसे गुरु हैं जो खुद भी गांजा फूक रहे हैं और चेलों को भी कह रहे हैं गांजा लेके आओ। तो कबीर साहब कह रहे हैं ठीक है, अगर तुमने वो गुरु भी धारण कर लिया है, शुरुआत कहीं से की है, तब भी ठीक है। कम से कम गांजा पी रहा है, शराब पी रहा, मांस खा रहा, लेकिन सत्संग तो कर रहा है। धीरे धीरे तुझे समझ में आएगा कि सत्संग होता क्या है। फिर किसी और गुरु का सत्संग मिलेगा, तब तुझे पता लगेगा कि ये तो इससे आगे ज्ञान है और तुम उससे आगे शिफ्ट हो जाओगे। यानी पहली पौड़ी अगर ऐसा गुरु भी मिल जाए, तब भी कहते हैं तेरा जन्म सफल हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत तो करी। कम से कम निगुरा मरने से लाख गुना अच्छा है कोई गुरु धारण कर ले, कैसा भी हो। लेकिन कैसा भी गुरु धारण करने से मुक्ति नहीं हो जाती। ये 5 नाम देने वाले हैं, ज्योति निरंजन, ओमकार, निरंकार, सोहम, सतनाम, ये 7 नाम देने वाले। ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, ये 3 नाम देने वाले। सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ये राम राम करवाने वाले, ये राधे राधे करवाने। जितने भी तुम बोल सकते हो, जितने भी तुम बोल सकते हो, एक से भी किसी का कल्याण नहीं होगा। एक से भी बोलने वाले नामों से किसी का कल्याण नहीं होगा। ये तो बिल्कुल वैसे हो गया जैसे प्यास लगी है और पानी के तुम नाम जानते हो 5, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। 5 छोड़ो, 500 जप लो। गीला होने वाला नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा एक है, उसके नाम अनेक रख दिए गए हैं। एक जप लो चाहे अनेक जप लो, किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है, किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तो साहिब ने समझा दिया, कोटि नाम संसार में, कोटि यानी करोड़ों नाम, अनेक अनेक प्रकार के नाम, कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। बिल्कुल साफ कर दिया कि करोड़ों नाम संसार में है, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, चाइनीज, जापानीज, मंगोलियन, डच, दुनिया भर की भाषाएं, दुनिया भर के नाम, इनसे मुक्ति ना होए। और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। अब जो सतपुरुष का गुप्त नाम है, इसको जानना है। अगर ये गुप्त नाम तुम्हें मिल गया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और ये गुप्त नाम नहीं मिला तो 84 तैयार है मेरे भाई, वापस आना पड़ेगा। साहिब समझा रहे हैं, लख 84 भुगत के अब पौ पे अटके आए, और अब की बासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। वापस वही कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के पता नहीं कहां कहां टहलना पड़ेगा, किस किस के हाथों मरना पड़ेगा। हिरण बन गए, पता नहीं भेड़िए खाएंगे कि पता नहीं जंगली कुत्ते खाएंगे कि पता नहीं शेर खाएगा। ऐसी दुर्दशा हो जाएगी। पानी पीने जाएंगे, बच भी गए तो मगरमच्छ बैठा है पानी में, वो पकड़ के खाएगा। हर जगह मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ये इंसान जन्म सुरक्षित है थोड़ा बहुत, जहां कम से कम तुम मकान में ताला लगा के सो जाते हो रात में, जंगल में तो खड़े खड़े सोना पड़ेगा, क्योंकि रात में निकलते हैं ये सब जानवर खाने वाले, रात्रिचर होते हैं ये जीव।
तो इसीलिए इंसान चूल्हे को ऐसे बर्बाद नहीं करना है। इन दोनों नामों को अच्छे से समझ लेना है। एक नाम सुखरास है, एक नाम दुखरास, एक नाम बंधन काटे और एक गल की भांस। बिल्कुल क्लियर। एक नाम सुखरास है, यानी असली नाम मिल जाए, सतनाम मिल जाए, तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वरूप मिल जाए, कहते हैं सुख ही सुख हो जाएगा। एक नाम सुखरास है, एक नाम दुखरास। अगर नकली नाम मिल गया तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। एक नाम बंधन काटे, एक तो तुम्हें मुक्त कर देगा और एक गल की फांस, एक तुम्हें फांसी में लटका देगा। अब कौन नाम सुखरास है, कौन नाम दुखरास, बस ये जानना है। 52 अक्षरी नाम दुखरास है और आत्म अक्षर सुखरास है। आदि नाम सुखरास है और ये कृत्रिम नाम ये दुखरास है। तो इन दोनों नामों का, इन दोनों अक्षरों का भेद बताते हुए क्या कहते हैं मदन साहेब, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी दो प्रकार के अक्षरों का ज्ञान समझाने वाला गुरु अब तुम्हारे जीवन में आ गया तो समझो कल्याण हो गया। और दो प्रकार के अक्षरों का भेद ना जानने वाला गुरु, वो खुद भी मरेगा, तुम्हें भी ले जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कहें कबीर अक्षर दो भाग और होगा खसम तो लेगा राख। बिल्कुल साफ, कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन संतों की वाणियों को समझना बच्चों का खेल नहीं है भाई। गणितदास जी महाराज समझा रहे हैं, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, वो रहा शेष के शीश राम रंग होरी हो। वो कह रहे हैं 52 अक्षरों के द्वारा, इस कागज कलम के द्वारा तूने जीवन में कलेश डाल लिया अपने। ये कलेश है, कागज कलम कलेश, यानी भगवान के जितने भी नाम कागज और कलम से लिखे जाते हैं, ये सब तुम्हारे जीवन के लिए कलेश हैं। समझो, कह रहे हैं ओम सोहम में थे ध्रुव प्रहलादा, ओहम सोहम वाद विवादा। कहते हैं वाद विवाद है, ये मंत्र नहीं है, ये तत्व है। ओम सोहम तत्व विचारा, बंकनाल में किया संभाला। यानी मंत्रों को छोड़ो और तत्व को जानो। राम राम जपना छोड़ो और राम को पहचानो। राम है कौन, कहां रहते हैं राम? अरे तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। जब तुझ में राम और मुझ में राम समाया हुआ है तो कुछ तो होगा वो, या अक्षर है केवल? अक्षर तो केवल हिंदुओं को प्यारे हैं, राम मुसलमान को राम प्यारा नहीं है, ईसाइयों को राम प्यारा नहीं है। धर्म परिवर्तन कर देते हैं हिंदुओं का, राम राम छुड़वा के अल्लाह अल्लाह यहोवा यहोवा करवाने लगा देते हैं। लेकिन यहां पर किसी राम अक्षर की बात नहीं चल रही है। तुझ में राम, मुझ में राम, यानी इस दुनिया के हर जीव के अंदर जितने भी ये जीव बैठे हुए हैं, सबके पास राम है, सबके पास। लेकिन उस राम को जानता नहीं है तो राम राम जपने में लग गया। बस इतना सा खेल है। तो कबीर साहब कह रहे हैं राम राम जपना नहीं है, राम को जानना है। राम राम रटना नहीं है, राम को पहचानना है। कौन सा राम है वो? आत्म राम। उस आत्म राम को जानो जो मुसलमान में भी है, ईसाई में भी है, सिख में भी है। बता दो, बिना आत्मा के कोई चल रहा हो तो बता दो। हिंदू भी आत्मा के सहारे है, मुसलमान भी आत्मा के सहारे, सिख भी आत्मा के सहारे, ईसाई भी आत्मा के सहारे। चारों के पास आत्मा है, लेकिन चारों को ही आत्म ज्ञान नहीं है। मंत्र ज्ञान लेके बैठे हैं,
वो कह रहा मैं राम नाम जपूंगा, वो कह रहा ना मैं तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपूंगा, वो कह रहा मैं तो अल्लाह अल्लाह रटूंगा, वो कहता मैं ये वो रटूंगा, और रट चारों ही अक्षर रहे हैं। तो क्या करना है, इन अक्षरों को किनारे कर देना है, साइड लगा दो इन अक्षरों को, और क्या करो, इन अक्षरों के नाम का जो तत्व है, राम तत्व, वाहिगुरु तत्व, अल्लाह तत्व, यहोवा तत्व, उसको जान लो, उसको पहचान लो, तब कल्याण होगा। और चारों का नाम उसी तत्व के नाम पे रखा गया है। राम का मतलब होता है जो हम सब में रम रहा है, उसको राम कहते हैं। कौन रम रहा है? आत्मदेव। खुदा का मतलब होता है खुद में आ, खुद यानी आत्मा। तुम क्या हो? आत्मा ही तो हो। तो खुद में आ यानी खुद को जान, आत्मा को जान, जीव को नहीं। जीव आत्मा अलग है। जीवात्मा तो जानेगी किसे? आत्मा को। जीवात्मा आत्मा को जानेगी, आत्म ज्ञान को प्राप्त करेगी। तो खुदा क्या है? खुद में आ यानी सारे जीव क्या करें? आत्मा में रमण करें। यहोवा, यहोवा का क्या मतलब है? यहोवा यहोवा गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन एक को भी नहीं पता यहोवा नाम क्यों रखा उसका। यहोवा यानी मैं वो हूं जो मैं हूं। इसका मतलब होता है जैसे सोना कहे, अरे भाई सुन, मैं वो हूं जो मैं हूं, मैं वो नहीं जो तूने मान लिया है। तत्व ज्ञान है ये। सोना सोना है, तुम पीतल को सोना मान लो, नहीं चलेगा। यानी मुझे तत्व ज्ञान में जान, तत्व रूप से पहचान मैं क्या हूं। मैं वो हूं जो मैं हूं। अब वो पूछेगा कौन हो भाई? तो जान कौन हूं मैं। जब जानेगा मैं कौन हूं, तब तुझे यहोवा कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तू जान गया यहोवा क्या है। लेकिन कोई जान नहीं रहा है, बस देख तेरी को लगा रखे बड़े बड़े डीजे और यहोवा यहोवा करके नाच रहे हैं। नाचते नाचते तुम्हारा जन्म बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करना है? उस तत्व को जानना है। अकाल पुरुष एक तत्व है। कौन सा तत्व है? सत्य तत्व है वो। इसीलिए कहते हैं सत्य श्री अकाल। और सत्य को तो जाना नहीं, सत्य क्या है, और जयकारे लगाते रहो सत्य श्री अकाल, सत्य श्री अकाल, कुछ नहीं होने वाला उससे। तो सबसे पहले सत्य को जानना है। सत्य क्या है? हे अर्जुन, अचल आत्मा ही सत्य है। इसी को आत्मदेव कहते हैं। यही गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। किसकी पूजा करने की बात चल रही है? आत्मदेव की, क्योंकि आत्मदेव ही सत्य है। आत्मदेव को ही सत्य श्री अकाल कहते हैं। आत्मदेव जीवात्मा नहीं है। जीवात्मा तो धक्के खा रही है, आत्मदेव उसके धक्के खत्म कर देगा। लेकिन लोग नहीं समझ पाते। तो अब क्या करना है? अब उस आत्म तत्व को जानना है, तत्व ज्ञानी बनना है, मंत्र ज्ञानी नहीं। साहिब कह रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द यानी तत्व ज्ञान जाने बिना कागा हंस ना होए। अब तुम्हें दो प्रकार के तत्वों का ज्ञान सतगुरु करवाता है। पहला असत्य तत्व और दूसरा सत्य तत्व। असत्य तत्व क्या होता है? ये पंच भौतिक तत्व असत्य कहलाते हैं, जिससे सारा संसार बना है, ये झूठ है। और सत्य तत्व क्या होता है? आत्म तत्व, जिसे परम आत्मा भी कहते हैं, जिसे अखंड नाद भी कहते हैं, जिसे परम तत्व भी कहते हैं। इसी परम तत्व का ध्यान करना है तुमने, नाम नहीं जपना। तो साहिब समझा रहे हैं, श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। कह रहे ये माला काठ की, इसको छोड़ दे लकड़ी वाली माला। अरे माला तो कर में फिरे,
और जीव फिरे मुख माही, ये मनवा दसों तिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। कहते पहले ये माला छोड़, अब क्या करें, अब श्वासों की माला पकड़, यानी जब तक सांस चल रही है तब तक तेरा सिमरन चलना चाहिए। और सिमरन करना किसका है, अजपा का जाप, यानी जिसको जपा ही नहीं जा सकता उसको कैसे जपना है वो जान गुरु से। तो जब गुरु बताएगा तब समझ में आएगा कि अजपा का जाप करने का मतलब होता है परम तत्व का ध्यान धर। परम तत्व यानी आत्म देव का ध्यान धरना ही अजपा का जाप करना है। अजपा यानी जो अक्षरों में ना हो, क्योंकि अगर अक्षरों में होगा तो वो जाप कहलाएगा। लेकिन क्या करना है, अजपा, जिसे जपा ना जा सके उसको जप, यानी गुप्त भेद को जान, तब कल्याण होगा। सोहम आपे आप, यानी फिर तुम ही सोहम हो जाओगे, यानी जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। इसी को गुरु ग्रंथ साहब में क्या बोला गया है, तो ही मोही और मोही तो ही अंतर कैसा। अब ये अंतर कैसे खत्म होगा ये भी जान लो। कई लोग कहते हैं अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा, क्या जीवात्मा परमात्मा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उसकी विधि क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहब में विधि दर्ज है, आत्मा परात्मा एक को करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। कहते जब तेरे जीवन में वेदी गुरु आएगा वो तुझे समझा देगा कि दोनों का अंतर खत्म कैसे होगा। कैसे खत्म होगा? जब तुम्हारी अवस्था बदलेगी। अभी तुम धक्के खा रहे हो भिखारी बन के, उसके बाद जब तुम राजा के सिंहासन पे चढ़ जाओगे तब दोनों एक हो जाएंगे। तो कह रहे अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं। हो गए ना एक, कोई न सके पहचानी। अगर कबीर साहब और राम एक हो गए हैं तो कबीर साहब और राम एक ही हो गए तो राम कौन हो गया? कबीर ही राम है। कहने में क्यों संकोच आ रहा है? किसी को कह दो कबीर साहब परमात्मा है तो कहते हैं कबीर साहब परमात्मा है। अरे परमात्मा को पाने वाला परमात्मा ही हो जाता है। गंगा नदी को गंगा तुम तब तक कहोगे जब तक धरती के ऊपर भाग रही है, और एक बार समुद्र में गिर गई अब क्या कहोगे उसको? अब समुद्र ही कहोगे। अब वो गंगा रही नहीं तो दोनों मिल गए तो एक हो गए। और जो दोनों को मिला नहीं पा रहा है, ऐसे भी गुरु हैं जो दोनों को मिला नहीं सकते, वो पक्का जन्म बर्बाद करवा देंगे तुम्हारा। जो दो को एक ना कर पाए वो सतगुरु नहीं हो सकता। हिंदुओं के धर्म में ग्रंथों में लिखा हुआ है, सोई जाने जे हो देहु जनाई, और जानत तुम ही हो ही जाई। यानी हे परमात्मा, पहली बात तो मैं तुझे जान नहीं सकता, ये तेरी दया है कि मुझे ऐसा गुरु मिल गया कि मुझे तुझे जानने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन मैं हैरान हूं कि मैंने जैसे तुझको जाना, जानत तुम ही हो ही जाई। यानी मैंने जब तुम्हें जाना तो मुझे पता लगा कि मैं और तुम एक ही हैं। ये इतना बड़ा गुप्त भेद है, इसको कोई नहीं जान सकता। जो भी परमात्मा को अलग और आत्मा को अलग बताता है वो हमेशा अज्ञानी ही है। आत्मा परात्मा एक को करे, एक हो जाएगा वो सारा मामला। लेकिन ये केवल वही समझ सकता है जिसको अनुभव ज्ञान हो गया। जिसको अभी अनुभव नहीं हुआ उसकी कल्पना में परमात्मा दो पैर दो हाथ वाला ही रहेगा कि परमात्मा आएंगे, चल के आएंगे, आहार करेंगे, विहार करेंगे, तुम्हारे साथ घूमेंगे, तुम्हें सतलोक लेके जाएंगे। परमात्मा का क्वार्टर अलग होगा, तुम्हारा क्वार्टर अलग होगा। परमात्मा तख्त पे बैठेंगे, तुम खड़े होके चवर करोगे। ये सब द्वैतवाद है। कबीर साहब कह रहे राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। यानी वो दोनों एक ही हो जाएंगे।
लेकिन ये सबकी समझ में नहीं आता। इसीलिए परमात्मा के नाम पे झगड़े चल रहे हैं। मेरा बड़ा, मेरा बड़ा, मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा वाहिगुरु बड़ा। अरे तू ही हो जाएगा वो, तू ही वो हो जाएगा। उसको जान, उसके नाम के पीछे करना नहीं है, उसको पाना है। लेकिन कैसे पाएंगे? जब हमारे जीवन में कोई गुरु आएगा, सतगुरु आएगा, तब समझो कि परमात्मा की कृपा होगी, प्रभु की कृपा होगी। लोग क्या सोचते हैं? मेरा धंधा बढ़िया चल पड़ा, घर में पैसे ही पैसे आ गए, मकान बन गया, दुकान बन गई, परिवार बन गया, बच्चे हो रहे हैं। परमात्मा की दया है, परमात्मा की कृपा है। ये परमात्मा की कृपा नहीं होती भाई, ये तुम्हारे कर्म है। अच्छे कर्म किए अच्छा जीवन मिल जाएगा, बुरे कर्म किए बुरा जीवन मिल जाएगा। परमात्मा की कृपा क्या होती है ये समझ लो। प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। परमात्मा की कृपा तब होती है जब आपके जीवन में कोई साधु आ जाए। साधु का मतलब ये नहीं कि नाम जपने वाला, कि पहले राम राम कर रहे थे, कोई साधु मिल गया तो वो वाहिगुरु वाहिगुरु करवाने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। साधु का मतलब होता है जो साधना जानता है। साधु जो साधना जानता है। किसको साधना है? अपनी सूरत को साधना है। जैसे कहते हैं तीर कमान हाथ में है, निशाना साधो। तो किसको साधा हमने? निशाने को साधा। नाम नहीं जपा कि नाम जपने को साधना मान बैठे लोग। मैं तो 4 घंटे साधना करता हूं। तू 1 सेकंड साधना नहीं करता, 1 सेकंड भी साधना नहीं करता। तू नाम जपता है, तू जपी हो गया। तपस्या करता है, तपी हो गया, साधु नहीं हुआ। प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। तुझे नाम की प्राप्ति होगी कैसे? साधना करके। यानी जो तेरी सूरत सारे संसार में भटक रही है, वो इसको साधना कैसे है ये समझा देगा। सूरत शब्द बहुत सागर तरिए, नानक नाम बखाने, इसका यही मतलब है। यानी अब सूरत क्या करेगी? अब दुनिया को छोड़ के शब्द में सूरत लगेगी, सीधे निशाना लगेगा। और सीधे निशाना लगाने को विहंगम चाल कहते हैं। विहंगम चाल, निशाना जब कोई लगाता है तो डायरेक्ट जाता है निशाना, तीर कभी रुकता नहीं है। यानी जब तुम्हें असली गुरु मिलेगा तब तुम्हारी सूरत ऐसे नहीं जाएगी। पहले रूहानी मंडल में पहुंच गई, वहां पे प्रकाश देखा, वहां आवाजें सुनी, फिर दूसरे रूहानी मंडल में पहुंच गई, वहां प्रकाश देखा, आवाजें सुनी, फिर तीसरे रूहानी। बर्बाद कर दिया लोगों को इन लोगों ने। ये कोई साधना नहीं है। कोई साधना क्या है? तीर सीधा छूटा, सीधा निशाने पे, रुकेगा नहीं कहीं। इसको विहंगम चाल कहते हैं। और विहंगम चाल पूरे गुरु की चाल होती है, अधूरे की नहीं। तो साहिब समझा रहे हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दे तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। पिंड अंड यानी ये काया माया के पार। शरीरों में मत घुस जाना कहीं परमात्मा को ढूंढने के लिए। परमात्मा शरीरों में नहीं रहता। शरीरों में कौन रहता है? तामे जीव ब्रह्म और माया। ये तीन चीजें रहती है शरीर में, जीव, ब्रह्म और माया। समर्थ कैसा खेल बनाया। तो इन तीनों से हटके वो परमपिता परमात्मा काया से परे है। काया से बाहर रखे संत कहावे सोए। समझो। तो अब क्या करना है? अब अपनी काया से परे ध्यान रखना है। जहां सतगुरु बताएंगे वहीं पे टिका लेना अपनी सूरत को। 101% कल्याण हो जाएगा। काल भगवान की इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें रोक सके। कह भी रहे हैं, नलनी के सुगना तुहे कौन पकड़ी। तुझे कौन पकड़ सकता है? पकड़ा जाता है अपने अज्ञान के कारण।
अपनी मूर्खता के कारण। इसलिए अब क्या करना है, अब शब्द वेदी गुरु से शब्द का ध्यान लेना है और शब्द में जाके समा करना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब की सत्ताम। अब आरती का समय, आरती कैसे करेंगे समझ लो। थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक ये नाशवान शरीर है। हमने आरती शरीर की नहीं, आत्मा की करनी है। तो ये फूल कहां समर्पित हो जाते हैं? काया से परे, यानी आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। फूल आपने सिर के ऊपर रखने हैं और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो वो केवल चरणों में रखते हैं। प्रचार प्रसार में हम क्या करते हैं, हम कैसे योगदान आपका प्रचार में लगाते हैं? हमारा टीवी में प्रोग्राम चलता है, आप साधना टीवी और ईश्वर टीवी देखेंगे। सुबह 6:30 बजे 7 बजे बैठ जाना। आप जैसे टीवी खोलेंगे बहुत सारे बाबा मिलेंगे आपको, अलग अलग तरह के बाबा, और क्या बता रहे होंगे आपको कि नाम जपो नाम जपो नाम जपो। जैसे बाबा चला जाएगा इतने में मैं आ जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा, नाम छोड़ो नाम छोड़ो नाम छोड़ो, और अपनी सूरत को शब्द से जोड़ो, आत्म राम से जोड़ो। जो विवेकी हम सुनते हैं साथ के साथ फोन आता है, भाई साहब आपकी ऐड देखी थी हमने, आप कभी पर से बोल गए, हाँ जी तो कैसा ये नाम है, आप तो कह रहे नाम छोड़ो, करें क्या फिर? तब उनको YouTube चैनल से जोड़ दिया जाता है। सुनते हैं सत्संग, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन के अंदर अंदर दोबारा फोन आ जाता है कि भाई साहब बिल्कुल अच्छे से समझ गए करना क्या है। ये मालिक की कृपा होती है। आप भी लोगों के योगदान से ये 195 देशों में प्रचार चल रहा है हमारा। कोई ये ना सोचे कि केवल भारत में चल रहा है। ये टीवी चैनल 195 देशों में जाते हैं। हर देश में हमारे इंडियन बैठे हुए हैं, हर देश में। वो सुनते ही जाग जाते हैं और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं। देखते 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 ये ऐसा प्रचार हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप लोग का योगदान है ये सब, ये हमारा काम नहीं है, ये आप लोग का काम है जो आप कर रहे हो। तो योगदान जो भी होगा वो चरणों में रखना है और आरती के लिए फूल सिर के ऊपर रखने हैं। तो आप आरती स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नाम दीक्षा होगी। प्रथम दीक्षा वाले कौन है, हाथ खड़ा करो। पहली दीक्षा में जो आए हैं, दूसरी दीक्षा वाले कौन है? ठीक है, ये दीक्षा आरती के बाद होगी। उसके बाद अगला प्रोग्राम जलंधर में है। जो जलंधर में सत्संग में आना चाहते हैं संपर्क कर देना। 9256111007 पे मैसेज करके एड्रेस ले सकते हैं। साहिब बंदगी सत्ता, बोले सतगुरु बंदी जो सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सत्ता। आगे बच रहा है,